उठ जाओ। आज थोड़ी देर सोने दो ना अभी। ते उठो, नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। 5 मिनट सो लो, उसके बाद उठ रही हूँ। जंगकुक इरिटेट होकर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक तू आ गया? ते क्या अभी तक नहीं उठी? मॉम, उसे उठाकर जल्दी कॉलेज भेज दीजिएगा। ओह शिट, आज तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ते तू अभी आ रही है? मैं कब से तेरे लिए वेट कर रही थी। हाँ, थैंक यू बेस्टी, मेरे लिए यहाँ पर वेट करने के लिए। हाँ ठीक है, अब जल्दी चल, नहीं तो प्रोफेसर जियोन का क्लास शुरू हो जाएगा और वो हमें अंदर आने नहीं देंगे। ओह बेस्टी, तू चिंता मत कर, प्रोफेसर जियोन हमें नहीं रोकेंगे, हमें इजीली अंदर आने देंगे। क्या इजीली अंदर आने देंगे? प्रोफेसर जियोन क्या तेरा भाई है? ते भाई होगा तेरा जिमिन। अरे तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रही है? गुस्सा आने वाली बात करेगी तो गुस्सा नहीं क्या हंसी आएगी? ओके, अब चल जल्दी। चल तो रही हूँ, और कितना जल्दी चलूं? और भी जल्दी चलना पड़ेगा ते, नहीं तो प्रोफेसर जियोन का क्लास मिस हो जाएगा और मैं प्रोफेसर जियोन का क्लास मिस करना नहीं चाहती। जिमिन, तू प्रोफेसर जियोन का क्लास अटेंड करने के लिए इतना मरी क्यों जा रही है? तू क्या प्रोफेसर जियोन के ऊपर क्रश रखती है? अरे नहीं ते, मैं तो प्रोफेसर जियोन के क्लास में बहुत ज्यादा पीछे छूट चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं और भी ज्यादा पीछे छूट जाऊँ। गुड, यही तेरे लिए सही रहेगा। तू प्रोफेसर जियोन के ऊपर क्रश रखती तो मैं तुझे छोड़ती नहीं। ते, तू एक पॉजिटिव वाइफ के जैसे बातें क्यों कर रही है? तू क्या प्रोफेसर जियोन की वाइफ है या गर्लफ्रेंड? अरे जिमिन, तू ये सब क्या बोल रही है? मैं भला प्रोफेसर जियोन की वाइफ कैसे हो सकती हूँ? चल देख, क्लास आ गई। प्रोफेसर, हम क्या अंदर आ सकते हैं? तुम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, चुपचाप बाहर खड़े रहो। प्रोफेसर जियोन, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। आई थिंक तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। ते, चल यहाँ से। हाँ, इस जंगकुक की तो ऐसी की तैसी, उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। ते, तू तो कही थी कि प्रोफेसर हमें इजीली अंदर आने देंगे। प्रोफेसर की स्क्रू ढीला हो चुका है और स्क्रू ढीला प्रोफेसर की क्लास करने से अच्छा बाहर ही खड़े रहना। ते, वो हमारी प्रोफेसर है, तू उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? तुझे इतना चुप क्यों रहा है? प्रोफेसर तेरी लगती क्या है? प्रोफेसर मेरी प्रोफेसर ही लगती है और तू फिर से गुस्सा कर रही है। तू चाहती है मैं गुस्सा ना करूं तो चुपचाप यहीं पर खड़ी रह। ये सुन के जिमिन एक भी बातें नहीं करती और ते वहीं पर गुस्से में फूलती रहती है। अब तुम लोग क्लास में जा सकते हो और नेक्स्ट टाइम से क्लास में आना। ये सुन के जिमिन क्लास के अंदर चली जाती है। तुम खड़ी क्यों हो? क्लास में जाओ। तुम मुझसे बात मत करो। हाँ, तुमसे बात करना भी कौन चाहता है? और इन सब मेकअप में टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम से क्लास में भी आ सकती हो। ये कह के जंगकुक अपने केबिन की ओर जाने लगता है। क्या? मैं तो उसके लिए इतना सज धज के आती हूँ और वो कह रहा है ये टाइम वेस्ट है। कितना अनरोमांटिक इंसान है। ये कह के ते भी जंगकुक के केबिन की ओर जाता है। ते, तुम यहाँ पर? अभी तो तुम्हारा क्लास है। क्लास को छोड़ो अभी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे पता ही था, तुम फिर से बिना खाए आ गई। जाओ देखो, मेरे बैग में लंच बॉक्स है, तुम उसे खा लो। ओह हब्बी, तुम कितना केयरिंग हो। केयरिंग के साथ थोड़ा रोमांटिक भी तो हो सकते थे ना। बकवास बंद करो, जाके खाना खाओ। ते जल्दी से जंगकुक के बैग से लंच बॉक्स को निकाल के फिर से जंगकुक के लैप के ऊपर बैठ जाती है। ते वहाँ पर चेयर पे बैठ के खाओ। नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठ के खाना है। ते कोई आ जाएगा।
कोई नहीं आएगा आपके केबिन में। क्या किया तुमने? हब्बी, तुम बायोलॉजी के प्रोफेसर होके एक किस ढंग से नहीं कर सकते? तुम बहुत अनरोमांटिक हो। तुम्हारा हो गया हो तो वहां पर जाके बैठो, मुझे काम भी करना है। क्या हमेशा काम काम काम? क्या ये काम मुझसे भी इम्पोर्टेंट है? तेज जाओ वहां पर, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं नहीं जाऊंगी। तभी केबिन के बाहर से नॉक होती है। प्रोफेसर जियोन, मैं अंदर आ रही हूँ। ये सुन के ते जल्दी से चांगकुक के लैब के ऊपर से उठ जाती है। ते, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ते को मैंने ही बुलाया था, उसे एक टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही थी। ओह अच्छा, बाय द वे प्रोफेसर जियोन, आप क्या कॉलेज के बाद फ्री हो? नहीं, वो फ्री नहीं है, उन्हें बहुत काम है। तुम्हें कैसे पता उन्हें काम है या फिर नहीं? ते, तुम अब जाओ यहाँ से। और हाँ मिस लिसा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इट्स ओके प्रोफेसर जियोन, और आपके सर में तो कुछ लगा हुआ है। रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। लिसा की जाने के पहले ही ते चांगकुक के ड्रेस को साफ कर देती है। देखिए मिस लिसा, अब प्रोफेसर जियोन के शर्ट में कुछ भी नहीं लगा है। आई थिंक ते, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ ते, तुम अब जाओ यहाँ से। ते लिसा के पास से जा रही थी, बट लिसा जानबूझ के नीचे गिर जाती है। देखिए, देखिए प्रोफेसर जियोन, ते ने मुझे धक्का दिया। नहीं, नहीं प्रोफेसर जियोन, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। तो मैं क्या यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? देखिए, देखिए प्रोफेसर जियोन, ये लड़की मुझे झूठी बोल रही है। ते, तुम जाओ यहाँ से। प्रोफेसर जियोन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने मिस लिसा को धक्का नहीं दिया। ते, आई से गो। ते रोते रोते चांगकुक के केबिन से निकल जाती है। चांगकुक, तू आ गया? तूने ते को क्या कहा है? जब से वो कॉलेज से आई है, तब से रूम में बैठी हुई है, खाना भी नहीं खाई। मॉम, आप खाना लगाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। एक आके चांगकुक अपने रूम में चला जाता है। ते, नीचे जाओ, मॉम ने खाना लगाया है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ते, तुम अभी भी बैठी हो? क्या हुआ है बेबी? दूर रहो मुझसे। ये तो पॉसिबल नहीं है बेबी। तुम्हें अचानक क्या हुआ है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती थी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। ओह रियली? ये वाला केस ठीक है ना बेबी? अब बोलो, तुम्हें क्या हुआ था? तुम खाना क्यों नहीं खाई? हब्बी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं मिस लिसा को धक्का नहीं दी थी। ते, तुम सच में बेबी हो। मुझे पता है तुम मिस लिसा को धक्का नहीं दी थी। तुम्हें पता था तो तुम मेरे ऊपर चिल्लाए क्यों? आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए। सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं मैं, बोलो? आज कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं हब्बी। जो हुक्म मेरी वाइफी। आप, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे बात मत करो, गंदा इंसान। देव, बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? तुम क्या किया हो ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम उस रेस्टोरेंट में जाके स्टैचू के जैसे बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रोबोट के साथ डेट पे आई हूँ। और वेटर जब कपल ड्रिंक लेकर आया, तुम उसे रिजेक्ट कर दिया। और क्या कह रहे थे? उसमें अल्कोहल है। यस बेबी, उसमें
हॉल था, ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुमने देखा जब तुम उस ड्रिंक को रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पर जो कपल था वो लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारे जल्दी ही ब्रेकअप हो जाएगा। ओ बेबी, ये सब बकवास बातों पर ध्यान मत दिया करो। और बहुत रात हो चुका है, अब सोने चलो, कल कॉलेज भी जाना है। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ओह, तुम ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा हस्बैंड एक प्रोफेसर है, तुम्हें तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। हैप्पी, मुझे तुम चाहिए। मैं तो हूँ तुम्हारे पास। ओह हैप्पी, आई नीड यू। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम अभी भी बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ अभी। ओह रियली? तुम मुझे संभाल पाओगी? ट्राई करके देख लो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business. अभी अब रुक क्यों गए? ते अब तुम सो जाओ। सो जाओ? ऐसे कैसे सो जाओ? अब रुक क्यों गए? मैं अभी ये सब करना नहीं चाहता। बट क्यों अभी? हम तो मैरिड हैं। हाँ, हम मैरिड हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब करूँ और तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। इससे तुम्हारी स्टडी में प्रॉब्लम होगी। अभी मैं मेडिसिन ले लूंगी। तुम्हारा एज बहुत कम है ते, तुम मेडिसिन लोगी तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। हैप्पी ते, जब तक तुम्हारे कॉलेज एंड नहीं हो जाता है तब तक इसके बारे में सोचना भी मत। हैप्पी, मेरे कॉलेज एंड होने तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। आप आइए मेरे पास। ते, और कुछ ही मंथ तो बाकी है तुम्हारे कॉलेज एंड होने में, तब तक वेट कर लो। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती। ते, जिद मत करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं कल अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, चले जाना। नेक्स्ट डे मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें लाने के लिए। लाइक सीरियसली, मैं यहाँ पर जाने की बात कर रही हूँ, तुम मुझे रोकने के बजाय जाने के लिए बोल रहे हो। ये क्या कहते, बेड के दूसरे साइड घूम के सो जाती है। माय एंग्री बर्ड। कॉलेज जा रहा हूँ। इसने मुझे इग्नोर किया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन मेरे बिना रहता है। मॉम, डैड, देखिए कौन आया है। बेटा तुम? जंगकुक कहाँ पर है? वो नहीं आया। तो तुम क्यों आई? ये क्या कह रहे हो मॉम? मैं आई हूँ इससे क्या आप लोग खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक तुम्हारे साथ आता तो बहुत खुश होते हम। नेक्स्ट टाइम जंगकुक को साथ लेकर आना, नहीं तो तुम भी मत आना। मॉम! अरे प्रिंसेस, तुम अंदर आओ। कब तक जा रही हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ही रहूंगी। जी हो, यहाँ पर आओ, देखो तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, वहाँ पर मेरा बेटा जंगकुक कितना मेहनत करके घर लौटेगा, कहीं उसकी थोड़ा सेवा करो। नहीं, तुम तो यहाँ पर बैठी हुई हो। आयु, तुम भी ये क्या कह रहे हो? ते करेगा जंगकुक का सेवा, उल्टा जंगकुक को ते का सेवा करना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। मॉम डैड, अब मेरे ही सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। बेटा, उधर कहाँ जा रही है? बाहर का रास्ता इधर है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम डैड, मैं जा रही हूँ, अभी भी वक्त है, मुझे रोक लीजिए। अरे
लीजिए। अरे तू जा। मेरे ही मॉम डैड मेरे नहीं रहे, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। और हाँ, हब्बी यहाँ पर। ओ बेबी, तुम तो पूरी रेडी हो जाने के लिए। आप यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें लेने के लिए। और देखो, तुम तो पूरी रेडी हो। मुझे बहुत मिस कर रही थी बेबी। क्या मिस? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही थी। ओह रियली? तो तुम अपने लगेज लेकर बाहर क्यों खड़ी हो? तुमने तो कहा था तुम वापस नहीं आओगी। वो मुझे पता है कि आप मेरे बिना रो रहे थे, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए रो और बीमार पड़ जाओ, इसलिए मैं वापस जा रही थी। ओह बट बेबी, मैं नहीं रो रहा था। नहीं, आप रो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रो रहा था। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ ना बेबी, बट मैं रो नहीं रहा था। हाँ ठीक है, अब चलो यहाँ से जल्दी। बेबी ऐसे दौड़ो मत, गिर जाओगी। हाँ लग गई, दर्द हो रही है। मैंने कहा था ना गिर जाओगी। अब आओ इधर। जाको ते को कैरी कर लेता है, और ये सब ते के मॉम डैड देख रहे थे। हाँ, मैं बहुत खुश हो कि मेरी बेटी जाकोब के जैसे एक हस्बैंड पाया है। हाँ आयु, ते की इस इनोसेंट और चाइल्डलेस बिहेवियर को सिर्फ जाकोब ही हैंडल कर सकता है। हब्बी चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। ते सामने तुम्हारी एग्जाम है और तुम घूमने जाने की बात कर रही हो? मॉम डैड, इसे बोलो ना मुझे घूमने ले जाने के लिए। जांकुक, ते को घूमने ले जा। बट डैड, कुछ ही मंथ बाद ते की एग्जाम है, उसे प्रिपरेशन लेना चाहिए। जांकुक, अभी एग्जाम बहुत बाकी है, तो ते को घुमा कर ले आ। इससे उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और वो स्टडी में भी अच्छे से फोकस कर पाएगी। ठीक है मॉम डैड, आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, हम जाएंगे। ते तुम कहाँ जाना चाहती हो? पेरिस। हैप्पी, ये हमारी फर्स्ट हनीमून टूर है। ते हम वहाँ पर हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। ओह हैप्पी, मैं यूं ही पेरिस को चूज नहीं की हूँ। पेरिस में जाके आप ऑटोमेटिकली रोमांटिक हो जाओगे, और रोमांटिक मूड में जब इंसान रहता है तब क्या होता है, शायद बायोलॉजी के प्रोफेसर को समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, पेरिस में बहुत एंजॉय करता है, बहुत जगह घूमने भी जाता है। हैप्पी, ते तुम मेरे शर्ट क्यों पहनी हो? मैं कैसी लग रही हूँ हैप्पी? ते जल्दी से जाओ और मेरे शर्ट को चेंज करो, नहीं तो तुम इसे गंदा कर दोगे। लाइक सीरियसली हैप्पी, मैं यहाँ पर आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको अपनी शर्ट की पड़ी हुई है। ये क्या कहते, गुस्से में वॉशरूम चली जाती है, जाकोब के शर्ट को चेंज करके खुद की एक ड्रेस पहन लेती है, और गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। 1 घंटा हो गया है, ये लड़की कहाँ चली गई? ये क्या कि जाकोब रूम से बाहर चला आता है और ते को ढूंढने लगता है। आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रही हूँ। आप एक बार सामने वाले क्लब में भी देख सकते हो। ये सुन के जाकोब सीधा क्लब में चला जाता है। वो वहाँ पर जाके देखता है ते बहुत ड्रिंक कर रही थी। जाकोब ते को बहुत बार आवाज लगाता है। ते ये सब इग्नोर करके डांस करने चली जाती है। ये देखकर जाकोब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो सकोगी। हैप्पी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्से में हो?
जाओ जाके फ्रेश होकर आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी खुद से फ्रेश होने की हालत में हूँ? तुम्हें किसने कहा बेबी तुम खुद से फ्रेश होगी? मैं हूँ ना। ते क्या हुआ, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं अभी आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। ठीक है तुम आज घर पर ही रहो और तबीयत ज्यादा खराब लगे तो मुझे कॉल करना। एक आके जांकुक चला जाता है। तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाके रेस्ट करो। मॉम मैं अभी थोड़ी ठीक फील कर रही हूँ, रुकिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तुम जाके रेस्ट करो, नहीं तो जांकुक गुस्सा करेगा और मैं ये सब अकेले कर सकती हूँ। अचानक ते को चक्कर आती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मॉम पता नहीं मुझे चक्कर सी आ रही है। रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिन डॉक्टर को कॉल करती है और जांकुक को भी। क्या हुआ है डॉक्टर मेरी वाइफ को? कांग्रेचुलेशन मिस्टर जिन, आप डैड बनने वाले हो। क्या मैं डैड बनने वाला हूँ? मॉम आपने सुना, मैं डैड बनने वाला हूँ। ते थोड़ी घबराई हुई थी ये बात सुन के। जांकुक ते के पास जाता है। आप क्या सच में खुश हो? ते मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं मैं भी खुश हूँ। मुझे लगा कि आप शायद गुस्सा करोगे ये बात सुन के, क्योंकि आप तो अभी बेबी नहीं चाहते थे। मैं बेबी नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, बट अभी तो हमारी बेबी आ गई है ना, और 2 मंथ बाद तुम्हारी कॉलेज भी खत्म हो जाएगी। तब तक तुम खुद का और बेबी का ख्याल रख सकती हो ना? हाँ हैप्पी, मैं खुद का और बेबी का ख्याल रख सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगता है और ते का एग्जाम भी शुरू हो जाता है। ते के एग्जाम के टाइम पर जांकुक हर वक्त ते के आसपास ही था। ते को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ता तो जांकुक तुरंत ही बुला के देता, और ये सब लिसा बहुत अच्छे से नोटिस करती है। लिसा जांकुक के केबिन के पास आता है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी, बट अंदर से कुछ आवाज सुन के वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। हैप्पी मुझे चॉकलेट चाहिए। बेबी तुम तो अभी एक चॉकलेट खाई। आप मुझे डांट रहे हो? अरे नहीं बेबी, रोने मत लग जाना, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। बेबी तुम्हारे दादा बहुत बुरे हैं, वो तुम्हारे मम्मा को डांट रहे हैं। तभी लिसा केबिन के अंदर आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? और तुम अपने प्रोफेसर को हब्बी क्यों कह रही हो, और तुम उनके लैब के ऊपर क्यों बैठी हो? हब्बी को हब्बी नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? ये क्या बदतमीजी है। मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाकर लाती हूँ। अरे नहीं मिस लिसा, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कह के ते उठ जाती है। बच्चाओं को फिर से ते को अपने लैब में बिठाता है। लिसा तुम्हें जिसे बुलाना है उसको बुला कर लाओ। प्रोफेसर जियोन, ते मेरी वाइफ है, इसलिए वो मुझे हब्बी कह रही थी, और वो इसलिए मेरे लैब के ऊपर बैठी है। प्रोफेसर जियोन आप क्या कह रहे हो? बेबी आप हमारे रिश्ते को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इस प्रोफेसर की जॉब को छोड़ने वाला हूँ। एक कहकर जांकुक ते को लेकर केबिन से बाहर चला जाता है और लिसा वहीं पर ही शॉक्ड होके खड़ी रहती है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। हब्बी आप प्रोफेसर के जॉब को छोड़ने वाले हो तो आप क्या करोगे? अब मैं अपने डैड की कंपनी को संभालूंगा। ओह बट हैप्पी आप क्या हमारे बेबी के नाम सोचे हो? अभी तक तो नहीं, बट बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। सोच के एक अच्छा सा नाम देना, ठीक है? हाँ बेबी, एक अच्छा सा ही नाम दूंगा। वाला, फैज
वाला लव